आज जो है हम सेक्शन सी जो फर्स्ट कीवर्ड हुआ है वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 is a water tank has the shape of an inverted right circular cone with its axis vertical and vertex lowermost. Its semi-vertical angle is tan inverse 0.5. Water is poured into it at a constant rate of 5 meter cube per hour. Find the rate at which the level of the water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 4 meter. So the question is, एक टैंक है जो कॉन की शेप में है इस तरह से, ठीक है। एक कॉन की शेप में जो है एक इस तरह से एक क्या है, एक कॉन है इस तरह से यहाँ पे। तो इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ से ये वाला जो है, दिस इज कॉल्ड द सेमी वर्टिकल एंगल एट दिस इज अल्फा। इट्स कॉल्ड द सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज tan अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.5, ये गिवन है, ठीक है। तो लेट कर लो, लेट रेडियस ऑफ द cone is r, okay, let radius of the cone is r and height of the cone is h, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या फाइंड करते हैं, अगर मैं यहाँ से tan अल्फा फाइंड करूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए tan अल्फा, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये tan अल्फा कितने बराबर हो जाएगा 0.5 का मतलब क्या 5/10। अब यहाँ से tan अल्फा फाइंड करेंगे तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है r है और बेस क्या है यहाँ पे h है ना। तो ये 5 पंजे 2 तो 1/2 ये हो जाएगा। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा h/2 ये, ओके। और इसमें गिवन है कि वाटर इज पोर्ड इनटू एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर आवर। 5 मीटर क्यूब पर आवर के हिसाब से इसमें पानी गिराया जाता है इसके अंदर। तो ये बताना है कि इसकी हाइट किस रेट से इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट रेट है वो है 5 मीटर क्यूब पर आवर। तो आप देख सकते हैं मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का होता है, और ये आवर किसका होता है, टाइम का होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो मीटर क्यूब है वो आपका ये क्या होगा, dV/dt होगा, अंडरस्टूड है, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होगा मीटर क्यूब होगा और टाइम का क्या होगा, आवर होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि dV/dt गिवन है, ठीक है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द कॉन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h, ये होता है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि हाउ फास्ट the level of the water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 4 meter, okay। तो पानी का लेवल कितना बढ़ रहा है, तो dH/dt ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड करेंगे आप, ओके, व्हेन h is 4 मीटर, जब जो है h की वैल्यू 4 मीटर दे रखी है। तो आप यहाँ से r की वैल्यू देख सकते हैं कि h/2 आई है। तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा, 1/3 अपॉन पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा h²/4 इनटू में h, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको फाइंड करो, यहाँ पे b इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई अपॉन 12 एंड h³ ये हो जाएगा। तो dV/dt फाइंड करो, dV/dt फाइंड करेंगे, पाई अपॉन 12 जो है यहाँ पे कांस्टेंट हो गया और h³ कितना हो जाएगा 3h² है ना, और dH/dt ये चीज है, ओके। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज आपको ये गिवन है। dV/dt कितना गिवन है आपको, यहाँ पे कितना है, ये 5 मीटर क्यूब है ना, 5 मीटर क्यूब, 5 इक्वल्स टू पाई/12 और ये 3 इनटू h²। h का वैल्यू दिया है कितना 4, क्योंकि पूछा गया है कि जो h है वो कितना बढ़ रहा है जब वॉल्यूम उसका 5 मीटर क्यूब पर आवर के रेट के हिसाब से बढ़ रही है और उसका हाइट जो है वो 4 मीटर है। तो यहाँ पे dH/dt इसको फाइंड कर लेंगे। तो dH/dt कितना हो जाएगा, ये 5 इनटू 12 अपॉन, ठीक है, अपॉन 3 इनटू पाई और ये 16, ओके, ठीक है। तो
ये हो जाएगा 5 इंटू 12 पाई इंटू 3 इंटू 16। अब इसको सॉल्व कर दो dh बाई dt, तो dh बाई dt हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करो इसको, 3 4 जा 12, ओके, 2 2 जा 4, 2 8 जा, ये हो गया आपका। तो ये हो गया 10, 2 4 जा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 कौन 4 पाई रहेगा, 4 पाई। कहने का मतलब हो गया कि 5 और 4 इंटू 22/7, तो ये हो गया आपका 35/88, 35/88 h किसका यूनिट है, मीटर का, ठीक है, मीटर का और पर आवर, ठीक है, टाइम का। तो इस हिसाब से जो है वो dh/dt बढ़ेगा क्योंकि पॉजिटिव आया है, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन दिया हुआ है कि fx इक्वल्स टू x एंड x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 ये फंक्शन दिया हुआ है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंटरवल्स फाइंड करने हैं जिसमें ये इंक्रीज कर रहा है, ओके, इंक्रीज कर रहा है। तो हम इसको नॉर्मली इंटरवल बना के इसको कर सकते हैं। तो कैसे इसको शुरुआत करना है, सबसे पहले आपको फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन क्या है हमारा, x इंटू एक्स माइनस 2 और इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे इसको, x स्क्वायर हो जाएगा और ये x माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा, ओके, fx। अब इसका f डैश x फाइंड करेंगे, f डैश x इक्वल्स टू, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक को फिक्स रखेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसमें यहाँ पे आपका xn वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। xn क्या होता है, n xn माइनस 1, इसके बराबर होता है। तो ये 2 इंटू x माइनस 2 हो जाएगा, देन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 दैट इज 1 माइनस 0, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम इस फंक्शन को फिक्स रखेंगे x माइनस 2 स्क्वायर को, और फिर डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे, x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, सेम रूल अप्लाई होगा, 2x और 2 माइनस 1, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो x स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, 2x स्क्वायर इनटू x माइनस 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम फंक्शन आएगा। इसके बाद प्लस x माइनस 2 स्क्वायर और इनटू 2x ये आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हो कि x इधर भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, इधर भी है। तो कॉमन ले लेंगे इसको, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म लिख देते हैं, x माइनस 2 बचेगा, ठीक है, ये बच जाएगा। उसके बाद जो है 2x x माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 2x माइनस 2 बचेगा। 2 यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, तो ये कॉमन लेने के बाद 2 बचेगा, तो इधर 4x और ये x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 ये हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 1 ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप f डैश x को 0 पुट करते हैं, f डैश x को 0 पुट करेंगे, मतलब कि 4x x माइनस 2 x माइनस 1 को जब 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इट विल बी x, एक तो x इक्वल्स टू 0 फैक्टर होगा, दूसरा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब कि x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो रियल लाइन है हमारी, रियल लाइन है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो हमारा x इक्वल्स टू 0 हो गया, x इक्वल्स टू 2 हो गया, 1 भी हो गया, तो 1 आएगा एंड देन 2। तो रियल लाइन को हमारी 4 पार्ट में डिवाइड होगी, तो ये फर्स्ट एंड देन सेकंड एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब टोटल 4 इंटरवल बनेंगे। तो अब इंटरवल्स बना लेंगे इसके, सबसे पहले इंटरवल्स और उसके बाद साइन ऑफ f डैश x एंड देन नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ fx, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले इंटरवल आपके यहाँ से लेके इधर तक बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, तो एक माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक बनेगा, दूसरा आपका 0 से लेके 1 बनेगा, 0 से लेके 1 बनेगा, दूसरा फिर थर्ड जो है 1 से लेके 2 तक बनेगा, ओके, 1 से लेके 2 तक बनेगा। नेक्स्ट जो है वो 2 से लेके इन्फिनिटी तक बनेगा, तो टोटल 4 इंटरवल बनेंगे, ठीक है। अब हमें इसका नेचर चेक करना है कि f डैश x का नेचर क्या होगा। तो
पहला इंटरवल हमने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक लिया, तो इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू लेट कर सकते हैं। जीरो के जस्ट लेफ्ट मोस्ट वैल्यू मान के चलो -1 होगी, ठीक है। तो -1 को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और ये देखना है कि क्या साइन आएगा इसका, ठीक है। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, हमने पे क्या ले लिया -1 ले लिया, ठीक है। तो ये -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस आएगा और ये आपका -2 -3 हो जाएगा और ये माइनस एंड -1 -2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि तीनों के जो साइन है वो माइनस आएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, अल्टीमेटली माइनस साइन आएगा। माइनस साइन का मतलब होता है द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ओके, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट करेंगे 0 से लेकर 1 तक क्या नेचर है इसका। 0 से 1 के बीच में कोई एक यहाँ वैल्यू मान लो, तो इस बीच में क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है, हाफ होता है, ठीक है। 0.5 होता है, 0.5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना होगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.5 -2 कितना होगा, -1.5 बचेगा। ये वाला प्लस हो जाएगा लेकिन ये वाला माइनस हो जाएगा। अगले वाले यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.5 -1 कितना हो जाएगा, फिर से -0.5 आएगा, तो ये भी माइनस आएगा। कहने का मतलब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस। यहाँ पे इस फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1 से लेकर 2 तक, यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस बीच में तो कितना होता है, 1.5 होता है। 1.5 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.5 -2 मतलब कि -0.5 बचेगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.5 -1 0.5 बचेगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे ये डिक्रीज करेगा। उसके बाद 2 to infinity कोई भी पॉइंट लेट करो, यहाँ मान के चलो हमने 3 लेट कर लिया, तो 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ओके, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद 3 -2 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 -1 +2 बचेगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये प्लस का साइन आएगा, मतलब ये इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको कंप्लीटली इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इंक्रीज कहाँ कर रहा है, ये इंक्रीज कहाँ कर रहा है, एक यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और एक यहाँ इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि ये जो है 0 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। और दूसरा डिक्रीज कहाँ कर रहा है, डिक्रीजिंग कहाँ कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, मतलब कि -∞ से लेके 0 और यूनियन जो है वो यहाँ पे 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप जो उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 28th क्वेश्चन इज two vectors are given, vector A and B. Vector A is given, vector A is I plus J and plus K, ठीक है। And B vector is given is J minus K vector, okay. Find C satisfying the equation। हमें क्या करना है कि वेक्टर फाइंड करना है, एक वेक्टर C फाइंड करना है जो A क्रॉस C कंडीशन रखिए, A क्रॉस C जो है वो B के बराबर है और A डॉट C जो है वो 3 के बराबर है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट वेक्टर C इज xi कैप प्लस yj कैप एंड zk कैप, ठीक है। इस तरह से हमने लेट करिए। अब इन्हीं कंडीशंस को अप्लाई करके, इन्हीं कंडीशंस को ध्यान रखते हुए हम इसकी कंडीशंस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, A क्रॉस C। तो A क्रॉस C फाइंड करेंगे। A क्रॉस C फाइंड करने का तरीका क्या है, I J और ये K हो जाएगा। सबसे पहले जो A के वेक्टर्स हैं, A के वेक्टर्स क्या हैं, ये है, तो 1 1 1 ये सब शुरू करेंगे। उसके बाद C के वेक्टर्स हमने क्या माना है, x y और z, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, i कैप, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कवर करेंगे, ये z माइनस x z माइनस y बच जाएगा, ओके, माइनस j की आप कवर करेंगे तो ये क्या बचेगा, ये z माइनस x बचेगा एंड प्लस k वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे y माइनस x बचेगा, y माइनस x हो जाएगा, ये आ गया। अब ये किसके बराबर है, ये वेक्टर b के बराबर है, ठीक है। ये वेक्टर किसके बराबर है, वेक्टर b के बराबर है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ वेक्टर b के बराबर है।
तो हम ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर d जो है वो किसके बराबर है, j कैप माइनस k कैप। अब इसको तो हमको कंपेयर कर लेंगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको यहाँ पे कि i कैप z माइनस वाई माइनस j z माइनस k z माइनस x, ठीक है, z माइनस x प्लस k वेक्टर एंड y माइनस x इक्वल्स टू j माइनस k वेक्टर, ठीक है। कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर करेंगे तो ये जो है आपका देखेंगे i कंपोनेंट इसके अंदर नहीं तो मतलब 0 हो जाएगा, z माइनस y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, z माइनस x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और y माइनस x कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे a प्लस c a डॉट c इक्वल्स टू 0 सॉरी 3 ये दिया हुआ है। तो a कितना दिया हुआ है यहाँ पे i प्लस j and माइनस k प्लस k वेक्टर एंड डॉट c इज xi प्लस yj एंड z k वेक्टर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 into 1 3 x into 1 x and 1 into y and 1 into z equals to 3। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, ये भी है और ये भी है। इन चारों को हम सॉल्व कर देंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि z equals to y हो जाएगा, z equals to y हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, z equals to y। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, y माइनस x इक्वल्स टू 1, y माइनस x इक्वल्स टू 1, ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें जरा, एक मिनट, ये जो है माइनस आएगा यहाँ पे, इधर फर्क हो रहा है, तो ये जो है इधर माइनस जेड माइनस एक्स, तो ये कंपेयर करेंगे हम इसको जेड को तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो ये जो है माइनस के बराबर आ जाएगा, यानी मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जेड किसके बराबर है, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो जेड जो है y के बराबर है, जेड जो किसके बराबर है y के बराबर है, y रहेगा और x यहाँ से निकालेंगे, x किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो या फिर इसको इधर ले जाएंगे तो x y प्लस 1 x किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x जो है वो इसको इधर ले जाओ तो y प्लस 1 इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो y प्लस 1 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 3। कहने का मतलब हो गया कि 3y इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3, y का वैल्यू 2/3 हो जाएगा। जब y का वैल्यू 2/3 होगा तो z का वैल्यू भी 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू जो है वो 2/3 हो गया और z जो है किसके बराबर है, z जो है वो y के बराबर है, मतलब ये 2/3 ये भी हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो जाएगा। अब x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू जो है y प्लस 1 के बराबर है, तो x का वैल्यू कितना है y प्लस 1 के बराबर, तो y 2/3 and प्लस 1 सो 5/3। तो अब यहाँ पे हम x y z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो c वेक्टर फाइंड करेंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो यहाँ पे x का वैल्यू 5/3 i कैप प्लस y 2/3 j कैप एंड z जो है वो 2/3 k कैप। तो इस तरह से इसको सॉल्यूशन का